कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल मंच पर। आज फिर से शुरू करेंगे हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, जो आपकी सीरीज मैंने शुरू की है आपकी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए। ये हम लगातार चला रहे हैं और पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आपके एग्जाम तक लगातार ही रखें। ठीक है, वैसे आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि हम इन क्लासों को पोस्टपोन करना चाहते हैं या कुछ और। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं सब कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, अच्छे से अच्छी आउटलाइंस आपको प्रोवाइड कराऊं, अच्छे से अच्छा आपको लीगल डिक्टेशन का जो मैटर हो वो मैटर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। क्लासेस भी डेली रूटीन में रखने की कोशिश रहेगी मेरी पूरी। ठीक है, और साथ ही साथ आज जो है, कल 26 जनवरी थी, तो इस वजह से जो करंट अफेयर्स का जो मैटर था वो मैटर आज संपादकीय प्रश्न में आ नहीं पाया। लेकिन वही 2 डिक्टेशन हम डेली लेते हैं, दोनों डिक्टेशन हम डेली लेकर चलेंगे, इसलिए आज आपके लिए लीगल की 2 डिक्टेशन लेकर आया हूं मैं एक साथ ही। ठीक है, करंट अफेयर्स का मुद्दा है नहीं, तो लीगल की दोनों डिक्टेशन रखी हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की हम पहले आउटलाइंस देखेंगे। आपको पता है अब हमारी क्लासेस किस तरह से चलती हैं, पहले आउटलाइंस होगी, फिर एक डिक्टेशन होगी, फिर एक आउटलाइन होगी और एक डिक्टेशन होगी हमारी। ठीक है, इस तरह से हमारी दोनों क्लासेस चलने वाली है। और किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, साथ ही साथ जो अभी हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने संपर्क किया है हमसे, जो हमारे संस्थान का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का एड्रेस जानना चाहते हैं, तो ऑफलाइन अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो पहली बात तो जो संस्था है हमारी यह है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में एड्रेस जो है, एड्रेस अगर आप बात करें तो सांगानेर थाना। ठीक है, नियर श्री राम मैरिज गार्डन। ठीक है, और बैरवा कॉलोनी। ये एड्रेस है। बाकी आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 7062331234। ठीक है, ऑफलाइन ये जो ऑनलाइन कोर्स है आपका प्ले स्टोर पे जो बना दिया गया है ऑनलाइन कोर्स भी, इस ऑनलाइन कोर्स जिसकी प्राइस रखी है हमने 299। ठीक है, पहले तो यहाँ पर क्या था, आपका लीगल डिक्टेशन का इनका इतना ही था कि लीगल डिक्टेशन करवाई जाएगी, उनकी आउटलाइंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब साथ ही साथ हमने इसी के अंदर आपके दोनों काम कर दिए हैं। आपके जो आपकी एफिशिएंसी की जो क्लासेस होंगी, ठीक है, एफिशिएंसी क्लासेस प्लस जितनी भी आपकी लीगल डिक्टेशन है, जो इसका जितना भी मैटर हो आपका लीगल डिक्टेशन की, उनकी आउटलाइंस डिक्टेशन जो भी है, ये सारा इसी कोर्स के अंदर ऐड कर दिया गया है 299 के अंदर। जिन भी स्टूडेंट्स को परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं, मैटर ऐड कर दिए गए हैं। बाकी जो करंट में डेली जो चलते हैं वो मैटर डेली अपडेट होते रहेंगे। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी के 20 टेस्ट पेपर यहाँ पर अपडेट किए गए हैं, पूरे अपडेट कर दिए हैं पेपर्स। आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, दे सकते हैं। साथ में इनकी जो लेक्चर वीडियोस हैं, ठीक है, जो लेक्चर्स हैं वो डेली रूटीन में अब रिकॉर्ड होने स्टार्ट होंगे। अब साथ ही साथ आप उन्हें डेली अपडेट आप कर सकते हैं, डेली आप उनको देख सकते हैं। इनमें भी आप साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स ये साथ ही साथ मिलती रहेगी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा जो भी आपके क्वेश्चन थे, क्वेरीज थे, जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए थे। कई ने टेलीग्राम पे किए हैं, कई स्टूडेंट्स ने मुझे लोकली कॉल करके किया है और कई स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन किए हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है, फर्स्ट जो आपकी डिक्टेशन है, उस डिक्टेशन की हम पहले क्या देखेंगे, आउटलाइंस। देखिए पहला क्या है आपका, पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। फर्स्ट देखिए आपके लिए सेपरेट अलग से जितने भी डिक्टेशंस बनानी चाहिए उन सभी डिक्टेशंस की पूरी स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने पूरी स्टार्ट कर दी है आपकी सारी जितने भी आपके आउटलाइंस बन सकती है, जैसे जैसे बननी चाहिए वैसे वैसे मैंने शुरुआत कर दी है।
अभी तक तो आपकी ये अभी आज जो चलेगी 5वें और 6ठे नंबर की डिक्टेशन चलेगी। मैं अभी तक तो आपके पास ये मान लीजिए 50 से 60 डिक्टेशन तक मैं पहुंच चुका हूँ। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन के साथ में। पहला है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च और ये न्यायालय, उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। समझने के लिए थोड़े टाइम तक अंतर करने के लिए आप इस पे ओ की मात्रा लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसी तरह से बनाए हमने सारे के सारे जितने भी आपको पता है उच्च न्यायालय। जब हमें किसके साथ जोड़ना है तो हमने इसी तरह से बनाया है। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनाया था तो उसमें हमने क्या किया था, ई उसके साथ में उच्च न्यायालय। आक्षेपित, अ को श और त से यहाँ पे शेषलगम, आक्षेपित, अ पे आ की मात्रा लगा सकते हैं, लगाना चाहिए तो। निम्नलिखित, 3-4 चीजें ही अलग अलग, निम्नतम, निम्न, न्यून, निम्नलिखित। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है, निम्नलिखित। ये बनाया न, इसको ख और त से काटा, ख की डॉट लगाई, ये तो क्या हुआ आपका निम्नलिखित। यानी जैसे मान लीजिए क्या आ जाए अभी निम्नतम, तो क्या करेंगे आप, न को त और म से काटेंगे, तो ये क्या हुआ निम्नतम। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए क्या आ जाए, निम्नलिखित हुआ, निम्नतम हुआ, न्यून आ जाए तो न्यून के तन तो न डबल न होते हैं, न्यून। और ठीक है, और जैसे आएंगे वैसे बताते रहेंगे साथ ही साथ। अगला है जिसके विरुद्ध। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध, यानी के विरुद्ध जब भी किसी शब्द के साथ में आता है तो हम उसको पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ देते हैं। कैसे, के विरुद्ध है, इसको जोड़ेंगे जिसके साथ में। ये बनाया जिस, और एक और गुंडी बना के ये जो ध बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं के विरुद्ध। जब शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है इसको ध को, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम इसको पढ़ेंगे के विरुद्ध। ठीक है, मात्रा लगा सकते हैं एक ही जिसके के लिए, जिसके विरुद्ध। जब ये पूरा बनता है तो इसको हम क्या बनाते हैं, के विरुद्ध। और कैसे बनाया जाता है, शब्द के साथ जोड़कर, शब्द के साथ। ये जो शब्द होते हैं ना सारे के सारे अलग अलग, जैसे के विरुद्ध हो गया, के दौरान, संदिग्ध, के पास, के पहले, के खिलाफ, के फलस्वरूप, के पश्चात। ठीक है, ऐसे जितने भी हैं, के सिवाय, के रूप में, के अनुरूप, के स्वरूप, जितने भी बनते हैं लगभग मैक्सिमम जितने बन जाएंगे, जितने हम हमारे लिए सफिशिएंट है हाई कोर्ट के लिए, उन सभी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। वो सभी भी मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो वो उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको वो सारे के सारे जरूर करवाऊंगा। ठीक है, बाकी उन सब की जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ तो जहां तक हो सके या तो अपडेट कर दी गई होगी या कुछ दिनों में अपडेट होने वाली होगी। जो एप्लीकेशन है वहां पर कोर्स के अंदर उसको अपडेट करवा दिया जाएगा। कोर्स के अंदर आपको लगभग सारा कंटेंट आपको वहां पर पूरा मिलेगा। अगला है मोटरयान। मोटरयान, मैं इसको काटा य और न से। ठीक है, और थोड़ा सा अंतर करने के लिए चाहे तो आप अंतर कर सकते हैं, जैसे मैं और ट बनाए, इसको य न से काटें, दोनों सही है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लाइन, जैसे आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो आज तक इतनी शॉर्ट लाइंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, वो बड़े बड़े शब्द बना रहे होंगे, तो उनको क्या है, याद होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है इनको। तो हम शुरुआत जब करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शॉर्ट करना शुरू करना चाहिए, एक साथ अचानक पूरा शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस मोटरयान में पहले से ये शब्द बनाता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं बनाता था, जैसे मैं ट को काटा यन से, मोटरयान। तो अब जैसे मुझे ये याद होने लग गया शब्द, आज 1 महीने से ऊपर मुझे प्रैक्टिस करते हुए हुआ है, अब मैं इस शब्द को शॉर्ट कर सकता हूं। अब मैं कर सकता हूं इसको मैं को य न से काटा, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा इसको पढ़ने में ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लगभग ये शब्द कौन सा वाला है। लेकिन आप अचानक ही पूरा शब्द बना रहे हैं और अचानक ही आप इस पर आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है पढ़ने के अंदर। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे 7-7, 8-8 लाइन, जैसे मैंने बताया कि डेली प्रत्येक आउटलाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जब जाके वो आपको याद होगी, अदरवाइज वो आपको याद होने वाली है नहीं। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में आप नोट डाउन करेंगे, यानी डिक्टेशन जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, आप उसको बार बार बनाएंगे अपने हाथ से पूरे को एक पेज के ऊपर। फिर आप ऑडियो डिक्टेशन लगाएंगे बार बार, हर एक ऑडियो डिक्टेशन को कम से कम 5 से 7 बार आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है बार बार, कुछ शब्द छूटेंगे
फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर छूटेंगे, फिर आपको पता लगाना होगा कि कौन से शब्द आपसे छूट रहे हैं। जो शब्द आपसे छूट रहा है उसकी वापस से नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, वापस से उसकी स्टेनो बनाइए बार बार, 5-7 लाइन 10 लाइन, जब तक आपको लगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से फर्क पड़ता है। तो अभी अगर आपको लगे कि नहीं आपको ज्यादा शॉर्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा अंतर करने के लिए उसको बड़ा बना सकते हैं, जिससे आपको याद होने में आसानी रहे। जैसे भी मैं ट बनाया, इसको य न से काटा तो मोटरयान हो गया। कहीं को असुविधा होती है पढ़ने में तो फिर मैं के ऊपर ओ की मात्रा लगा लीजिए, मोटरयान, अब तो अच्छे से हो गया, ठीक है। वैसे बन ये पूरा है गया, अब इसमें रही तो बचा था और बचा क्या, इसलिए धीरे धीरे हम क्या शॉर्ट करते हैं। कैसे, मैं बनाया, इसको य न से काटा, मोटरयान। अगला खतरनाक। 3-4 चीजें हैं ऐसे जो शब्द सिमिलर होंगे, जिनसे बनने वाले कुछ और शब्द हमने बना रखे, वो सब मैं कोशिश करूंगा आपको साथ के साथ बताओ। चलो देखिए, खतरनाक। खतरनाक क्या चीज खतरनाक होती है? मान लीजिए कोई लाइन काट दे, जैसे रोड क्रॉस करना खतरनाक होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से खतरनाक, ख, लाइन काटता हुआ ख, ये क्या है हमारा खतरनाक। और इसके साथ में और शब्द हैं, जैसे एक लिख लीजिए आप इसी के साथ में, मैं यहां बता देता हूं, जो एक्स्ट्रा में आएंगे वो इनको इधर बता देता हूं साथ के साथ। कौन सा था खतरनाक हो गया? एक देख लीजिए, जैसे कारखाना, ठीक है, कारखाना। कारखाने जो हमेशा रहते हैं कहां रहते हैं? ऊपर की तरफ, यानी धरातल के ऊपर, यानी खैर रहेगा अगर लाइन से ऊपर, तो क्या है कारखाना। और खूबसूरती या खूबसूरत, कुछ भी मान लीजिए, एक ही बात है, मात्रा लगाकर अंतर कर सकते हैं हम। खूबसूरत, ठीक है, वो कहते हैं ना कि खूबसूरती जितना छिपी हुई रहे तो उतना अच्छी बात है। तो ये क्या है, लाइन के नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका खूबसूरत। और लाइन काटते ही क्या हो जाएगा खतरनाक। 3 हो गए आपके एक साथ। कारखाना लाइन के ऊपर ख, खूबसूरत लाइन के नीचे ख, अगर खूबसूरती हो जाए तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ई की मात्रा, ठीक है। और लाइन काटता हुआ ख क्या हो जाएगा खतरनाक। ऐसे कुछ कुछ शब्द होंगे जो मैं बता दूंगा साथ के साथ, क्योंकि पहले बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हो सकता है आपके और मेरे अलग अलग बने हुए हों, तो मैं अपने हिसाब से जो बनाता हूं या जो मैंने सिखाया स्टूडेंट को वो आप साथ के साथ लेकर चल सकें। पुलिस, पुलिस प और ल, ये क्या है आपका पुलिस, प ल। अभियुक्त, अभियुक्त, अभि, अ भ, इसको काटा त से, अभियुक्त। अभिवचन, अ भ, अभिवचन, इसको काटा व न से, अभिवचन। फिर है अभिनिश्चित, ठीक है, अभिनिश्चित, अ भ, अ और भ, इसको क्या करेंगे, इस च और त से काटेंगे। देखिए यहां से ये अ भ तो बनी गया, इसी को क्या कर सकते हैं हम, चाहे तो च और त भी बना सकते हैं। अभिनिश्चित एक तो ये भी बना सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए ये अच्छा नहीं लगे तो कैसे बना सकते हैं, अ भ बनाया, इसको न और त से काटा, अभी निश्चित। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आपको पता होगा आप निश्चित बनाते होंगे, निश्चित कैसे बनाते हो, निश्चित, निश्चित, निश्चित कैसे बनाते हैं हम, न च और त, ये हमारा क्या होता है निश्चित। एक ही मात्रा लगा सकते हो अंतर करने के लिए। जब मात्रा याद होने लग जाए, आउटलाइंस याद होने लग जाए, तो मात्राओं को रिमूव कर दो धीरे धीरे। तो अभी हम इसको कैसे बना सकते हैं, अभिनिश्चित को, अ भ अभी, और यह हुआ न त, यह हुआ हमारा अभिनिश्चित। दोनों तरीके में से आपको जो भी अच्छा लगे वो बना सकते हो, मैं इसके लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, दंड, द ड, दंड हुआ। प्रक्रिया में क्या है हमारा क्रिया, और क्रिया से हमने कल और शब्द देखे थे, क्या था किया। किया कैसे बनाया था हमने, इस तरह से बनाया ना। इसमें क्रिया में अगर र जोड़ना हो तो इस तरह से हम र का डंडा बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिया। चलिए दंड हुआ। दंड प्रक्रिया के लिए हमने क्या बनाया, इस तरह से इसको काट के क्रिया। और संहिता के लिए क्या बनाया हमने, इसी के अंदर क्या बनाया हमने, स। तो दंड प्रक्रिया संहिता, और यहां पर आप र से इसको काट सकते हो एक साथ।
दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक साथ इसकी तब आपको ये आराम से क्या लगने लग जाएगा, इजी। तो ऐसे काट सकते हो, दंड प्रक्रिया संहिता किसी भी तरीके से बना सकते हो आप, दोनों तरीके से काटो चाहे से जैसे दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे ना हाथ चलेगा जब आपका, तब आपसे अपने आप बनने लग जाएंगी आउटलाइंस। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्या है, उसके विरुद्ध, वापस से आ गया के विरुद्ध, अभी पहले जिसके विरुद्ध देखा था अब क्या है उसके विरुद्ध, तो ये हमारा उस हुआ और ये के विरुद्ध हमने साथ में जोड़ दिया, उसके के लिए एक ही मात्रा लगा सकते हो। अन्वेषण, अन्वेषण अ को श और न से अन्वेषण। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, देखिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय का भारत का भ बनाया, दंड और स से काटा संहिता। यहाँ पे भी हमने क्या किया, संहिता में स से काटा है, यहाँ पे भी संहिता में क्या किया, स से काटा है। दंड में भी क्या बनाया था, द और ड, यहाँ पे भी दंड में क्या बनाया, द और ड। भारतीय में क्या करते हैं, भारत की क्या लगाते हैं, भारत का भ बनाते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, डॉट। तो क्या करते हैं, भारतीय भ डॉट भारतीय दंड और संहिता। अधीनस्थ, अधीनस्थ, देखिए दोनों चीज बताई थी लास्ट टाइम वाली क्लास में, डेली बताता हूं, ये दोनों बार आते हैं। ठीक है, एक तो अनु और एक अधि। ठीक है, अनु दोनों बनते कैसे हैं, लाइन के बीच में ये माइनस वाला जो भी आपका सिंबल है। ठीक है, ये इस तरह से, अगर इसको कोई शब्द काट देगा किसी भी तरीके से तब तो ये क्या बन जाएगा, अधि। और अगर इसी के साथ में कोई शब्द जुड़ता हुआ चलेगा, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, अनु। दोनों में ये अंतर है। चलिए अब देखिए, इसी में अधि है तो अभी के लिए अधि को हम क्या बनाएंगे, अधीनस्थ। तो हमें क्या करना, अधि के लिए तो ये बनाया अधि, अब इसको काटना होगा तब जाके हम इसको अधि पढ़ पाएंगे। इसको किससे काटेंगे, न और स्थ, ये स्थ, तो ये क्या हुआ हमारा अधीनस्थ। आई बात सुन, अधीनस्थ पढ़ता है ना आपको जैन लिपि में, स्थ हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हुआ, अधीनस्थ, अधीनस्थ। अगला क्या है, अनुसूची, यही चीज जो अभी यहाँ समझाई थी अब यहाँ पे आ गई। अब यहाँ क्या है, अनु बनेगा इसी की जैसे, ऐसे बनाया लेकिन शब्द के साथ में जोड़ता हुआ, काटा कूट नहीं करेंगे। इसमें बनाया हमने च और एक की मात्रा लग दी, ये क्या हुआ हमारा अनुसूची, अनुसूची। अगला है अपराधों के संबंध में, जब के संबंध में आता है तब इसको भी पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है। कैसे जोड़कर बनाएंगे वो देखिए। देखिए संबंध में वैसे आपने जब शुरुआती स्टार्ट में जब शुरुआत की होगी आपने इसको प्रणाली को सीखने की, तब आप इस तरह से जोड़ते होंगे स ब फिर में। ठीक है, इस तरह से में जोड़ते हैं इसके अंदर संबंध में। दूसरा, आपको ये भी पता है कि लाइन के बीच में इस तरह से अगर आप सिंबल बनाएंगे तो ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये जो आउटलाइन है ये भी क्या की है, संबंध की, इसको भी क्या बोलते हैं, संबंध। और ये वाला क्या है आपका संयुक्त। अब हमें जब बात देखो हाईकोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितना शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं उतना हमें बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे से प्रॉब्लम्स आए तो आप कैसे भी याद रखें, इनको आपको याद रखना होगा। दोनों तरीके हैं, इसको दो तरीके से बना सकता हूं मैं, दोनों तरीके से, जो भी आपको सूटेबल लगे आप दोनों तरीके से देख सकते हो। कैसे, पहला तो क्या है, अपराधों के संबंध में अपराध बनाओ, अ ठीक है, अ इसको र और ध से काटो, ये तो हुआ हमारा अपराध। ओ की मात्रा लगाते ये क्या हो जाएगा, अपराधो। के संबंध में जोड़ना है तो के संबंध में कैसे करते हैं, स ब और ये में जोड़ा इसके साथ, ये क्या हुआ हमारा के संबंध में। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा अपराधों के संबंध में, दूसरा तरीका देखो, अपध के संबंध में, ये क्या है, अपराधों के संबंध में। अब यहां पर मैंने र और ध से नहीं काटा है, क्यों, क्योंकि पहले अपराधों को मैं भी इसी तरीके से बनाया करता था, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और भी अपध के संबंध में, अपराधों के संबंध में। आपको अच्छा लगे तो आप ये भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इसके साथ भी जोड़कर बना सकते हैं, जैसे अपराध और के संबंध में, अपराधों के संबंध में। चलिए अगला देखिए, अगला है अभियोजन, अभियोजन के लिए य और न से काटा, अभियोजन। अगला है अतिक्रमण, अतिक्रमण,
ये र का डंडा लगा दिया, अतिक्रमण। सर्वोच्चता, एक होता है सर्वोच्च, एक होता है सर्वोच्चता। अगर बात सर्वोच्च की जाए तो कैसे बनाएंगे, ये स बनाया, इसको च से काटा, तो ये तो क्या हुआ सर्वोच्च, स को च से काटा सर्वोच्च। इसी जगह अब हमारे पास क्या है सर्वोच्चता, तो स इसको काटा च और त से, आ की मात्रा लगाई सर्वोच्चता। अगला है प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता। देखिए एक होता है प्राथमिक, एक होता है प्राथमिकता। प थ, अगर इसको क से काटा तब तो ये क्या हुआ प्राथमिक, प थ को किससे काटा क से, प्राथमिक। यहाँ पे चाहे तो र का डंडा लगा सकते हो आप, प्राथमिक, ठीक है। अब क्या है हमारे पास प्राथमिकता, प थ को क त से काटा, आ की मात्रा, प्राथमिकता। अनुमति योग्य, देखिए योग्य, जब भी योग्य आता है तो पिछले वाले शब्द को साथ में जोड़कर बनाते हैं, के योग्य। वैसे तो ये होता क्या है के योग्य, कई बार देखा होगा आपने डिक्टेशन के बीच में के योग्य से जुड़ते हुए काफी सारे शब्द आते हैं हमारे पास। अनुमति के योग्य, अनु का हमें पता है, अनु हमें किस तरह से चलाना होता है, अनु शब्द के साथ में जुड़ता हुआ चलेगा, अनुमति, अनुमति योग्य, आया समझ, अनुमति योग्य, अनुमत योग्य। तो जो ग बनाते हैं इसको गे से ज्ञानी वाला बनाते हैं, इसमें एक डॉट रख देते हैं। ज्ञानी कैसे बनाते हैं, गे से ज्ञानी, इस तरह से व्यंजन। तो ये क्या हमारा अनुमति योग्य, और चाहे तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, अनुमति योग्य, तय बनाने की जरूरत नहीं है। अनु का सिंबल हुआ, म हुआ, ये पूरा तय के जैसे देखा जा सकता है, ज्ञ, अनुमति योग्य, दोनों में से कोई सा भी आप प्रेफर कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला क्या है पर्याप्त, पर्याप्त लाने के नीचे पर्याप्त, पर्याप्त। नागालैंड, न ग इसको काटा ड से, नागालैंड। मेघालय, 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 मैं इसको काटा ये से, मेघालय, ठीक है। अगला क्या है मणिपुर, मणिपुर, म के साथ में इसको काटा र से, मणिपुर। चाहो तो पैसे भी काट सकते हो, र से भी काट सकते हो। त्रिपुरा, त्र, त्र बनाया, र से काटा, आ की मात्रा, त्रिपुरा। मिजोरम, मिजोरम, मैं र फिर मैं, मिजोरम, मैं र मैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दो हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चार हो गए, जिनके आखिरी में प्रदेश लगे हुए हैं सभी के, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अ को काटा प द से, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अ को काटा प द से, आ की मात्रा लगा दी साथ में, ये क्या हुआ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। म को काटा प से, ये क्या हुआ मध्य प्रदेश। उ को काटा प से, ये क्या हुआ उत्तर प्रदेश। चार हो गए हमारे, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्लियर, चलिए क्या था हमारा अरुणाचल प्रदेश, अ को काटा प द से, अरुणाचल प्रदेश। अगला है दुर्घटना के मामलों में, के मामलों में, ये भी अक्सर देखा जाता है, सेंटेंस के बीच में आता है, कई बार पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाएगा, ठीक है। पहला क्लियर, ये बात समझ में आई कि के मामलों को पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाएगा। दूसरा, दुर्घटना से पहले इसी शब्द का एक छोटा रूप क्या है, घटना, घटना फिर दुर्घटना, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए घटना कैसे बनाते हैं, हम घटना बनाते हैं लाइन के नीचे बनाया घ और इस पे लगाई आ की मात्रा, ये हुआ हमारा घटना। इसी में अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा घटनाओं, घटना, घटनाओं। अब हमारे पास क्या है दुर्घटना, द बनाया साथ के साथ घ बनाया, ये क्या हुआ दुर्घटना, क्या हुआ दुर्घटना। इसी में ओ की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा दुर्घटनाओं, ठीक है। यही अंतर होते हैं जो हमें क्लियर रखने होते हैं हमारी तरफ। क्यों, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं स्टेनो, पढ़ते समय हमें जो तकलीफ होती है, हमसे पढ़ा नहीं जाता, वो क्यों, क्योंकि हमारे जो आउटलाइन है ना वो गिच पिच हो जाती है। आउटलाइन, कभी किसी आउटलाइन को हम क्या पढ़ लेते हैं, कभी किसी आउटलाइन को कुछ और पढ़ लेते हैं, इसलिए हमें क्या है पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए बार बार आप इन चीजों को अंतर रखोगे
कि हमें किसको क्या बनाना है, कहां पर क्या अंतर करना है। तो एक बार आप उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, अंतर भी कर लोगे प्रॉपर तरीके से, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने के अंदर। और बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। स्टेनो तो यही है, स्किल टेस्ट है। तो स्किल मीन्स क्या है, डेली रूटीन में प्रैक्टिस में रहनी चाहिए। 5 दिन का भी आपने गैप दिया तो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ठीक है। दुर्घटना बन गया हमारा, यहां से अभी इस ओ को हटाए, यहां से ये हुआ हमारा दुर्घटना, इतना बना लिया। इसके बाद में देखिए के मामलों को, पहले देखिए के मामलों को आपको पता होगा, को आप सभी लोग जोड़ते होंगे। पिछले वाले को भी पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आ जाए मिजोरम को, तो को का एक डंडा इस तरह से जोड़ा जाता है इसके साथ में, ये होता है को। त्रिपुरा को, तो यहाँ पे त्रिपुरा आया और को का डंडा जैसे यहाँ लगा दीजिए, चाहे इसके साथ लगा दीजिए, ये होता है हमारा को, ठीक है। तो को का क्लियर कर दिया मैंने पहले, ठीक है। तो को तो अभी थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए। दुर्घटना समझ में आया। अब देखिए के मामलों को, जब भी के मामलों आता है तो के मामलों के लिए क्या बनाते हैं हम, मैं, इस तरह से मैं, ठीक है। और के मामलों को को के लिए लगाएंगे हम एक डंडा क का। अब देखिए इसको पूरे को एक साथ, ये तो अभी तक मैंने समझाया, अब आपको लग रहा होगा उठपटांग, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी 7-8 लाइंस, तब आपके हाथों की हैबिट में आ जाएगा, आपको समझ में भी आने लग जाएगा। दुर्घटनाओं या दुर्घटना के मामलों को, दुर्घटना के मामलों को या दुर्घटना के मामलों में भी आ जाए अगर, तो कैसे बनेगा, दुर्घटना के मामलों में, इधर में इधर जोड़ते हैं, को का खड़ा डंडा होता है, में का तिरछा, दुर्घटना के मामलों में, दुर्घटना के मामलों को, ठीक है। अंतर रखने के लिए आप चाहें तो मैं के ऊपर ओ की मात्रा लगा सकते हैं, दुर्घटना के मामलों को। चलिए ये हुई हमारी, ये जितने भी आउटलाइंस थी वो सारी आउटलाइंस हमने इसकी करा दी, ठीक है, सारी हो गई। अब चलते हैं इसकी डिक्टेशन की तरफ। अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये जो डिक्टेशन दे रहा हूं, मुझे लगता है काफी स्टूडेंट अभी तक तो डिक्टेशन शुरू कर नहीं रहे हैं इसकी, लेकिन डिक्टेशन देखिए आपको जितनी ज्यादा लगा सके उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आपको राजस्थान हाई कोर्ट वास्तव में सीट चाहिए तो आपको ये जो डिक्टेशन है, एटलीस्ट हर एक डिक्टेशन को 5 से 6 बार जरूर लगाना होगा आपको। जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल वाली पीडीएफ को देखें आराम से, देखने के बाद में उसको नोट डाउन करें, प्रत्येक शब्द कैसे क्या बनना चाहिए वो सब आपको अच्छे तरीके से बनाना होगा पहले। जैसे यहाँ से मान लीजिए कुछ भी है, तो गुवाहाटी, इन शब्दों को अच्छे तरीके से जोड़ना होगा आपको, किसको किसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ने इसी के साथ जुड़ेगा। आप देखिए मैंने जोड़कर नहीं बताया ना, लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी इसी में जुड़ेगा। कैसे, न्यायालय के जस्ट आगे की तरफ ने, आक्षेपित आदेश, दिनांक के लिए डी लगाया, दिनांक लिख दीजिए सीधी 22/12/08 के द्वारा साथ में जुड़ता है। निम्नलिखित का लेखक ऐसे काटा, निर्देश दिया था, जिसके के विरुद्ध जोड़ा हमने, जिसके विरुद्ध, ठीक है। इस तरह से जिसके साथ में जोड़ा जा सकता है उसको अच्छे तरीके से बनाया। देखिए कितनी बड़ी लाइन थी, कितने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षरों के अंदर ये पूरी लाइन खत्म हो चुकी है हमारी, ठीक है। इस तरह से आपको प्रत्येक अक्षर को पहले एक बार शांति से एक एक को जोड़ कर बनाना होगा, उसके बाद में डिक्टेशन लीजिए। हो सकता है पहले आपको डिक्टेशन थोड़ी ज्यादा स्पीड में लग रही हो, तो थोड़ा उसको जो नॉर्मल स्पीड वाला जो हमारा ऑप्शन होता है वहां से स्पीड स्लो कर लीजिए थोड़ा सा, एक आध पॉइंट, और फिर इस नॉर्मल स्पीड के साथ बनाइए सबको। धीरे धीरे हैबिट में आएगा तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी डिक्टेशन, जरूर लगाइएगा। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184 जो मोटरयान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित हैं, और अधिनियम के अध्याय
8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष समनीय अपराध है और यदि अभियुक्त ने अपने दोषिता का अभिवचन कर लिया है तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों अधीन होंगे और उसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे। मोटरयान अधिनियम 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्टि 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 सपठित एमवी एक्ट की धारा 208 स्वयं सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। पैरा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि इसे विधि का आदेश प्राप्त नहीं है, सिवाय वहां के जहां एमवी एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त दंड न हो। यदि एमवी एक्ट की धारा 182 व 184 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में अभियोजन केवल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के विचार में आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों को केवल एमवी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं, सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले
मामलों को उपयुक्त आदेशों के विरुद्ध अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/5/2009 और 31/7/2009 के द्वारा उच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दिया था और मामले पर अंतिम सुनवाई करने के बाद समाप्त। आशा करता हूं डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, देखिए ये जो क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इन क्लासेस का कोई फिक्स टाइम है नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि डेली आपको एक क्लास मिले। वो जो क्लास होगी वो सुबह 7 बजे से लेकर आपको रात के 9 बजे तक मैं कभी भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मुझे डेली क्लास देनी होती है, वो मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊंगा। टाइम इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे उनको भी देखना होता है, साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज की परवाह ना करें। आपके किसी दिन अगर मेरी क्लास नहीं आती है या 1-2 दिन मान लो नहीं आए गलती से, तो आप ये ना सोचे कि मैं यूट्यूब पर क्लासेस अब नहीं दूंगा। यूट्यूब पर क्लासेस हमेशा चलेंगी और हमेशा फ्री चलेगी क्लासेस। ठीक है, चलिए देखिए इसमें काफी चीजें अच्छी रहती है। अगर आपने, जैसे मैंने जो क्लासेस में पीछे से लेता हुआ आ रहा हूं अब तक, अगर आपने वो चीजें ढंग से समझी है कि इसको किसके साथ कैसे जोड़ा जाता है, तो आप काफी चीजें बना सकते हैं। यहाँ से काफी चीजें बहुत अच्छी आई थी आज। देखिए ये कितना बड़ा शब्द हो गया था एक तरह से, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, इतना बड़ा है। अब कैसे बना सकते थे, बढ़िया हम भारतीय दंड संहिता और के अंतर्गत गत से काटा, बस ये एक ही बनेगा हमारा। बताइए, भारत की डॉट दंड संहिता के लिए सच से काटा इसको, और गत अंतर्गत के अंतर्गत कैसे बनाते हैं हम, गत से काटते हैं हमेशा। ऐसे एक और आया था यहाँ पे, ये रहा। अच्छा ये तो यही हो गया वापस। देखिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 2 बार आया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे आए थे आज इसके अंदर शब्द। अगर आपने पहले वाली जो क्लासेस हैं ढंग से देखी हो तो आराम से पंजीकृत करने के लिए, पंजीकृत और करने के लिए, करने और के लिए, पंजीकृत करने के लिए। ठीक है, चलिए क्लासेस को आपको रेगुलर देखना होगा, अच्छे तरीके से धीरे धीरे रुकते हुए देखना पड़ेगा, जब जाके आपको क्लियर होगा ये सारा सब कुछ। क्योंकि आप सोचें कि बीच बीच में इसमें आउटलाइंस ले लूं और आउटलाइंस लेने के बाद में उनकी प्रैक्टिस कर लूं, तो वो कोई मतलब का नहीं निकलेगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि आउटलाइंस देखिए, एक दूसरे की आउटलाइंस रटना एक अलग बात होती है। आप सोचें कि किसी की आउटलाइंस ले लूं और फिर मैं उनको रटने के लिए प्रैक्टिस, बहुत सारी इकट्ठा की होंगी आपने आज तक, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे कभी। प्रैक्टिस साथ के साथ होती है, हमें शब्दों को खुद को समझना भी होता है कि किसको किससे क्यों काटा गया है। काटने में फिर हम अंतर भी तो रखते हैं ना, अंतर के कोई दूसरा वर्ड अगर हमें मिलता है तो हम दूसरे वर्ड में फिर अंतर कैसे रखेंगे। जैसे मैंने आपको आज अगर दुर्घटना के मामलों में अगर कोई चीज समझाई है तो उसके पीछे हमने कितने शब्द और कुछ बना रखे हैं, हमें उनको भी क्लियर रखना होता है। घटना को कैसे बनाएंगे, घटनाओं को कैसे बनाया जाएगा, दुर्घटनाओं को कैसे बनाएंगे, फिर दुर्घटनाओं को कैसे बनाएंगे। ठीक है, मामलों में, मामलों को, मामला, मामूली, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब हमें क्लियर रखना होता है। इसलिए आपको क्लास पूरी देखनी चाहिए मैं रिकॉर्डिंग। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें कि शॉर्ट नोट्स मिल जाए, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाए, वहां से हम आउटलाइंस रख लें, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसको किसके साथ क्यों जोड़ा जाएगा, कब जोड़ा जाएगा, वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज तक सभी को यही है कि क्यों, कब और कैसे, इन्हीं तीनों चीजों का तो जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे, अब हमारा जो अगला हमारा डिक्टेशन है 6 नंबर का एक्स्ट्रा है। ये इसकी आउटलाइंस देख लीजिए, फिर हम देखेंगे इसकी डिक्टेशन। पहला क्या है, अपीलार्थी। फर्स्ट क्या है, अपीलार्थी। अपीलार्थी, अ प और थ, अपीलार्थी, अ प थ। दूसरा है दुर्व्यवहार। देखिए लाइन के बीच में जो होता है वो क्या है, व्यवहार। ठीक है, तो ये क्या है, दुर्व्यवहार। लाइन के बीच में क्या है, व्यवहार। द बनाया, वैसे काट लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, दुर्व्यवहार। ये क्या है, द को वैसे, दुर्व्यवहार। अगला है शिकायत। एक होता है हमारे पास सिवाय, एक होता है शिकायत। शिकायत श उल्ट, वैसे श कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से, लेकिन शिकायत के लिए हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। कैसे, यहां से श बनाएंगे, इसको नीचे की तरफ लाएंगे, ये बना और इसी से काटेंगे, ये साथ ही साथ इतना।
शयत शिकायत, शयत शिकायत, ई की मात्रा लगाकर अंतर कर सकते हो। अभियुक्त अभ और त से काटा अभियुक्त, ठीक है। घटनास्थल, देखिए वही बात आ गई, अभी क्या बताया था, दुर्घटना। देखिए अब जोड़ सकते हैं ना घटना स्थल, किस तरह से जोड़ेंगे, ये बनाया हमने लाइन के नीचे घटना और स्थल, घटना स्थल, क्लियर। घटना स्थल। और ज्यादा शॉर्ट करना चाहें, धीरे 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 आप चाहें, आपकी कैपेसिटी है अगर शॉर्ट करने की, घटना को काटा ल से, घटना स्थल। और भी शॉर्ट करना चाहें, इसी को चेंज करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप, घटना को स्थ से काटा या फिर घटना को स्थल से काटा, किस तरह से बना सकते हैं आप, तीनों तरीके आपके सामने हैं, जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से बना सकते हैं। घटना बनाया, इसको स्थल से काटा, ये भी सही है, दोनों तरीके से। ये प्रैक्टिस आपके हाथ की है, जैसे प्रैक्टिस, बिल्कुल लाइन के नीचे ब, लाइन के ऊपर बहुत, लाइन डॉट लगा देंगे भारत। पिस्तौल प स्थल है, पिस्तौल प स्थल, पिस्तौल, ओ की मात्रा लगा देंगे अंतर करने के लिए, पिस्तौल। पुलिस हमने पढ़ ही लिया, पुलिस पहल, इसको काटा न से, पुलिस स्टेशन, प को पहल को काटा न से, पुलिस स्टेशन। और ज्यादा आपको लगे कि ज्यादा शॉर्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया, तो आप थोड़ा सा अंतर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। कैसे, पहल को काटा स्थ न से, किससे, स्थ और न से, पुलिस स्टेशन। अभियुक्त गण के विरुद्ध, अभियुक्त गण के विरुद्ध, के विरुद्ध वापिस से आ गया, के विरुद्ध कैसे जोड़ा जाएगा, किसके साथ, पिछले वाले शब्द के साथ में। अभियुक्त, देखिए अभियुक्त अभ, अभियुक्त बनाया अभ, ठीक है। इसको कैसे काटा, त और अण से, अभियुक्त गण, अभियुक्त गण। और के विरुद्ध के लिए क्या करते हैं, ध को जोड़ा जाता है शब्द के साथ, अगर साथ जोड़ा जाएगा तब तो क्या पढ़ेंगे, के विरुद्ध, अलग रखा जाए तो क्या पढ़ेंगे, के दौरान। वो मैं आपको धीरे धीरे जब आप आउटलाइन चाहेंगी तब बताऊंगा। तो ये क्या है हमारा, अभियुक्त गण के विरुद्ध, अभि त और गण, अभियुक्त गण के विरुद्ध, ठीक है। जो इस तरह से हम ये बनाते हैं ध वाला सिंबल, अगर इसको शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है तो ये क्या पढ़ा जाता है, के विरुद्ध। अगला क्या है, रिपोर्ट, र प को काटा ट से, रिपोर्ट, र प को ट से, रिपोर्ट। अगला है प्राथमिक सूचना के आधार पर, देखिए के आधार पर, जब भी के आधार पर आता है तो पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाएगा। प्राथमिक, देखिए पहले प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिकता, दोनों शब्द मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो प्राथमिक तो कैसे बनाएंगे, प और थ, इसको काटा अगर कैसे, तो ये तो क्या हुआ हमारा प्राथमिक, प थ को काटा गया है कैसे, प्राथमिक। दूसरा प्राथमिकता, प थ को काटा क और त से, यह हुआ हमारा प्राथमिकता। अभी हमारे पास क्या है, प्राथमिक। चलिए यहां तक समझ में आया, यह हमारा आया प्राथमिक, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, प्राथमिक सूचना के आधार पर, तो सूचना भी हमने पढ़ा हुआ है। सूचना क्या पढ़ा है, लाइन के ऊपर च बनाया, इसके ऊपर उ की मात्रा, ये क्या है हमारा सूचना, ठीक है। ये क्या है, सूचना, प्राथमिक सूचना। और के आधार पर, के आधार पर हम क्या करते हैं, एक तो होता है हमारा अ, इस तरह से जो हम बनाते हैं, ये तो क्या हमारा अ, इसी को थोड़ा सा ओपन माउथ रख के बिल्कुल इस तरह से ग के तरीके से, जैसे हमारा ग होता है उसी तरीके से काटते हैं अगर किसी को भी, तो ये हमारा जो पूरा होता है बड़ा सारा, इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, के आधार पर, ठीक है। ये बड़ा बहुत ज्यादा मुंह रख के चलता है, इसको बोलते हैं के आधार पर, इसलिए ये पूरा शब्द एक साथ चलता है। देखिए दोबारा, प्राथमिक सूचना के आधार पर, तो के आधार पर जब भी आएगा, जैसे अगला मान लीजिए निर्णय के आधार पर, ये निर्णय के आधार पर, काट देंगे इसको ग से, के आधार पर, ठीक है। ये निर्णय भी बता दिए साथ के साथ। उपचार के दौरान, आप देखिए के दौरान, उपचार के दौरान, उपचार के दौरान, जब हमने अभी पीछे क्या देखा था, के विरुद्ध, के विरुद्ध में तो क्या होता है साथ, अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे ध जोड़ देता, ये क्या हो जाता, उपचार के विरुद्ध, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बनाना है, उपचार के दौरान, तो इसी के साथ में विरुद्ध वाले सिंबल को इसी के साथ रखा जाएगा, लेकिन जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, जोड़ा नहीं जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, उपचार के दौरान। आई बात समझ में, क्लियर। उपचार के विरुद्ध और उपचार के दौरान, यही शब्द हैं जो आपके हाई कोर्ट में काफी ज्यादा मदद करेंगे।
परिवर्तित, प को काटा गया है त और त से परिवर्तित। अन्वेषणोपरांत, अन्वेषणोपरांत अन्वेषणोपरांत इसको काटा त से, ठीक है। अनण को काटा ओ की मात्रा लगा सकते हैं, इसको काटा त से, अन्वेषणोपरांत, अन्वेषणोपरांत। विचारण, विचारण, वचन, विचारण ई की मात्रा लगा सकते हैं। अगर विचारणी आ जाए तो ए की मात्रा लगा देना, विचारणी। प्रत्युत्तरदाता, देखिए प्रत्युत्तरदाता, प्रत्युत्तरदाता द से काटा, ठीक है। को ये हमारा प्रति का सिंबल था ना, ये हमने फिक्स किया था इसको कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रति, ठीक है। तो ये हमारा प्रति वाला सिंबल हो गया इस तरह से। तो प्रत्युत्तर, ये तो प्रति और ये एक और तर है हमारे पास, ये तर हमने जोड़ा साथ में, दाता के लिए हमने द से काटा, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर दाता संख्या 4, ठीक है, इस तरह से प्रत्युत्तर दाता संख्या जो भी है। संशोधित, संशोधन, संशोधित दो अलग अलग चीजें हैं। संशोधन अगर आ जाता है तो कैसे बनाएंगे, उल्टा से श करके न, इसके ऊपर डॉट रखेंगे, ये हो जाएगा संशोधन। यानी ये क्या है, संशोधित, उल्टा श बनाकर आएंगे, त जोड़ेंगे इसके साथ में, संशोधित, संशोधित। प्रश्नगत पूरा बन जाएगा लगभग लगभग। प्रश्न तो हमारा इजी है, आराम से चलता है। हम प्रश्न और गत के लिए त जोड़ देंगे साथ के साथ, प्रश्नगत। अब वैसे भी अगर आपको लगता है पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो पूरा ही बन गया है लगभग, आप पूरा बना सकते प्रश्नगत। कारावास, क को काटा व और स से, इसी में व जुड़ा हुआ है, यहीं से स बनाया हमने, दोनों एक साथ बनाया हमने। क्या बनाया, ये व बना, इसी के साथ में स जोड़ा, कारावास। निम्नलिखित पहले भी पढ़ लिए शायद, निम्नलिखित न को ख त से काटा, निम्नतम, अच्छा ये वो आ गया आपके, निम्नतम न को काटा त और म से, निम्नतम। न्यून आ गया न को न से, न्यूनतम, न्यून। भतीजे के बीच, ये तो कोई शब्द है बीच में है, वो होगा, पूरा बनेगा भ त ज और के बीच में हम किस तरह से जोड़ते हैं, च। के बीच के लिए हम किसका यूज करते हैं, च का। तो जो ये वाला ज है ये ज का भी काम करेगा, यही गुंडी हमारी च की भी काम करेगी। चाहो तो इस गुंडी को अलग अलग तरीके से तोड़ लो बीच में से, भ त ज और ये के बीच, भतीजे के बीच, ठीक है। अगला है गाली गलौज के बाद। के बाद भी क्या करते हैं, शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। किस तरह से जोड़ा जाएगा वो देखो, और यहाँ पे भी देखिए गाली गलौज, जब भी कोई चीज अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के तो हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का, और सिमिलर हो तो एस का, ठीक है। जैसे गाली का अपोजिट गाली गलौज, हम बोलते हैं ना जनरली तौर पर कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो एक साथ बोला गया है। हम पहला शब्द बनाते हैं यहाँ पर क्या, गली, क्रॉस लगाया यानी गाली गलौज। अब इसके बाद में है के बाद, के बाद इसी के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन कहाँ पे, ये जोड़ा जाएगा इस क्रॉस के साथ में। कैसे, यहां से आप इस तरफ गुंडी इस तरफ बनाएंगे, दूसरी तरफ, इधर वाली गुंडी तो क्या है, के विरुद्ध। अगर ये साथ में जुड़ती हुई रहे किसी शब्द के साथ तब तो क्या पढ़ा जाएगा, के विरुद्ध। लेकिन अगर इसी को अलग करके बनाया जाए, यानी किसी शब्द के साथ जोड़ा ना जाए लेकिन उस शब्द के पास रखा जाए, तब क्या होगा, के दौरान। और इसी में जस्ट इसका उल्टा, ये गुंडी अगर इधर की तरफ बन रही है तो फिर ये क्या पढ़ा जाएगा, के बाद। तो ये क्या हो गया आपका गाली गलौज के बाद। दोबारा देख लीजिए, गाली गलौज के बाद, गाली गलौज के बाद। ये आपकी आज की आउटलाइंस होगी सेकंड वाली डिक्टेशन की। अब देख लेते हैं हम हमारी सेकंड डिक्टेशन। आशा करता हूं आउटलाइंस आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और क्लासेस का इंतजार करते रहिएगा, क्लासेस जरूर मिलेंगी आपको, ठीक है। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड के बाद में। रेडी, स्टार्ट। घटना खीरी जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश की है। घटना दिनांक 11/7/2006 को शाम 5:30 बजे परिवादी अपीलार्थी की मां लाजवती पास के ही रहने वाले रविंद्र वर्मा से उसके भतीजे विष्णु कुमार के दुर्व्यवहार की
शिकायत कर रही थी। उस समय अभियुक्त पक्ष के रामावध, राकेश और विष्णु कुमार भी मौजूद थे और सभी मिलकर एक साथ परिवादी की मां से झगड़ा करने लगे। इसी समय परिवादी के पिता राम लखन और भाई अनूप कुमार भी वहां आ गए और उन्होंने अभियुक्त पक्ष को घटनास्थल से चले जाने को कहा। इसी बात से क्रोधित होकर सुधीर, राकेश और विष्णु ने रविंद्र को उकसाया कि वह परिवादी पक्ष पर गोली चला दे। तभी रविंद्र ने परिवादी की मां पर बिल्कुल नजदीक से पिस्तौल से गोली चला दिया। परिवादी ने अपने घायल मां को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाकर अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्राथमिक सूचना के आधार पर खीरी पुलिस स्टेशन में भारतीय संख्या 302, 504, 506/34 के अंतर्गत एक FIR लिखी गई, किंतु उपचार के दौरान परिवादी की मां की मृत्यु हो जाने के कारण मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। अन्वेषणोपरांत विचारण कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त रविंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया। अतः परिवादी ने यह अपील SLP प्रस्तुत किया। निर्णय विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 यहाँ मूल अभियुक्त संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर परिवर्तित कर दिया। पैरा उच्च न्यायालय के अनुसार धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। इस मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अभियोजन द्वारा साबित तत्वों के अनुसार प्रश्नगत घटना मृतक और अभियुक्त संख्या 1 के भतीजे के बीच गाली गलौज के बाद आधे घंटे के भीतर घटी। आगे की उसके बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 अन्य लोगों के साथ हाथ में देसी पिस्तौल लेकर वहां आ गया। समाप्त। ये रही हमारे आज की दोनों डिक्टेशन। आशा करता हूँ आपको डिक्टेशन भी अच्छी लगी होगी और साथ में इनकी आउटलाइंस भी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
अगर कुछ नया रहेगा या आपको कुछ लगता है कि कुछ नया करना चाहिए या कुछ आप चाहते हैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसको इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।